Hello everyone. Today we will discuss about the Peninsular Plateau. So first of all we will discuss our next part of regarding this book. The the largest part of northern plain is a formed of older alluvium. ठीक है, यानी कि जो हमारा उत्तर के मैदानी भागों का सबसे ज़्यादा पार्ट बना हुआ है वो पुरानी दोमट मिट्टी से बना हुआ है या पुरानी सोयल से बना हुआ है। इट लाई अबाउट इट लाई अबाउट अबाउ द फूड प्लेन्स ऑफ द रिवर्स एंड प्रेजेंट्स ए ट्रेस लाइक अ फीचर्स। और इसके अंदर क्या है, यह है बहुत ज़्यादा फ्लड प्लेन्स का मतलब है कि बाढ़ से लाई गई मिट्टी के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, फ्लड प्लेन्स का मतलब है कि नदियों द्वारा जो बाढ़ से लाई गई मिट्टी है उसके द्वारा इसका निर्माण हुआ है। दिस पार्ट इज अ नाउन द बांगर। ठीक है, और बांगर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें पुरानी एल्यूवियल सोयल होती है। ठीक है, नदियों द्वारा बनाए हुए पुराने मैदानी भाग को बांगर कहा जाता है। द सोयल इज दिस रीजन्स कंटेन काल्केयस डिपॉजिट्स। ठीक है, और इसके अंदर सबसे ज़्यादा काल्केयर डिपॉजिट्स होते हैं, लोकली नाउन एज कंकर। ठीक है, और इन कालकोरिस डिपोरिस को हम लोकल भाषा में क्या बोलते हैं, कंकड़ बोलते हैं। और ये कंकड़ कैसी होती हैं, ऐसी छोटी छोटी कंकड़ पत्थर देखे होंगे आपने। ठीक है, उनको बोलते हैं, लोकली लैंग्वेज में हम इनको कंकड़ कहते हैं। ठीक है, अब जाओ नेक्स्ट। न्यूअर यंगर डिपॉजिट्स ऑफ द फ्लड प्लेन्स आर द कॉल्ड खादर। और जो नदियों द्वारा लाई हुई बाढ़ से नए मैदानी भागों का निर्माण होता है उसको हम खादर बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, खादर। दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर्स एंड सो आर फर्टाइल। और यह बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है। ठीक है, और आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। इंटेंसिव एग्रीकल्चर का मतलब है जो वर्तमान में कृषि की जा रही वो हमारे खादर वाले भागों में की जा रही, और बहुत ही ज़्यादा यह है फसलों के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्पादन करने के लिए बहुत ज़्यादा सक्षम होती है, और इसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जा सकता है। सो वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक, द पेनिनसुलर प्लेटू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द मार्जिन ऑफ पेनिनसुलर। पेनिनसुलर में क्या है कि हमारे भारत का जो साउथ का पार्ट है, ये साउथ का पार्ट है, और जो इससे ऊपर का पार्ट है वो क्या है, हमारा नॉर्थ का पार्ट है। ठीक है, अब क्या है कि जो ये प्लेटू है, प्लेटू हमारे दक्षिणी भाग में हमारे प्लेटू होते हैं। प्लेटू बोलते हैं हिंदी में पठार को, और पठार जैसे कि ये तो हमारा समतल मैदान है, और फिर इससे ऐसे ऊपर उठे हुए भाग को हम प्लेटू कहते हैं। ठीक है, और यहीं पर आधे से ज़्यादा दक्षिण भारत के लोग रहते हैं और एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी करते हैं, और यहाँ पर यहाँ पे फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं। और अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। द पेनिनसुलर प्लेटू इज़ अ टेबल लैंड। देखो टेबल लैंड आ गया ना, टेबल लैंड जैसे आपने देखा होगा कि एक टेबल होती है। ठीक है, टेबल बनी हुई होती है, ये लाइक टेबल लैंड की तरह होते हैं। ठीक है, द पेनिनसुलर प्लेटू इज़ अ टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टल लाइंस। ठीक है, और ये पुरानी क्रिस्टल लाइन से बने हुए होते हैं। इंजीनियस रॉक का मतलब होता है इंजीनियस एंड मेटाफोरिक रॉक्स। और यह इंजीनियस का मतलब है आग्नेय शैलों से, यानी कि ज्वालामुखी के अंदर से जो लावा ठंडा हो जाता है उसे हम इंजीनियस सेल में वो बदल जाता है। मेटाफोरिक रॉक्स के द्वारा भी ये बने होते हैं। और मेटाफोरिक रॉक्स का मतलब क्या होता है, मेटाफोरिक रॉक्स बोलते हैं हम उस रॉक्स को जो हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स, सपोज जब हवा के द्वारा किसी भी पर्वत के लिए मिट्टी को ले जाया जाता है तो ऐसे सेडिमेंट्री रॉक बन जाते हैं। और जब सूर्य के प्रकाश से
जब सूर्य के प्रकाश से क्या किया जाता है, सूर्य के प्रकाश से इस पर तापमान के कारण ये दूसरे सेल्स में बदल जाते हैं और इनकी जो परत होती है वो बहुत ज़्यादा कठोर हो जाती है, तो ये मेटाफोरिक रॉक में बदल जाते हैं। ठीक है, इसका एक उदाहरण है हमारा चूने के पत्थर का संगमरमर में बदल जाना। जैसे चूने का पत्थर संगमरमर में बदल जाता है और संगमरमर से ही हमारा क्या बनाया हुआ है, ताजमहल बनाया हुआ है। और ताजमहल के लिए जो संगमरमर पत्थर पाया जाता है वो कहाँ से लाया जाता है, वो राजस्थान के मकराना ज़िले से लाया जाता है। इट वाज फॉर्म ड्यू टू ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोडावना लैंड, और यह गोडावना लैंड का पार्ट है। ठीक है, गोडावना लैंड क्या है, गोडावना लैंड एक प्रकार की चट्टानें हैं। ये जो हमारा प्रायद्वीप भारत है और इसकी ये जो चट्टानें हैं, उभरी हुई जो चट्टानें हैं, इनको हम गोडावना लैंड कहते हैं। ठीक है, एंड टस मेकिंग इट इज़ द पार्ट ऑफ ओल्डर लैंड मास। ठीक है, और गोडावना लैंड क्या है, दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानें हैं। ठीक है, द प्लेटू हैज़ द ब्रॉड एंड शैलो वैली। ठीक है, एंड राउंड हिल्स, और क्या है कि इस पर प्लेटू पर राउंड हिल मिलती हैं। राउंड हिल कैसी होती हैं, जो ऊपर से गोल होती हैं ऐसी। ठीक है, राउंड हिल्स मिलती हैं। ठीक है, दिस प्लेटू कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड डिवीजन्स, नेमली द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द दक्कन प्लेटू। ठीक है, इसको सेंट्रल हाईलैंड्स भी कहते हैं। सेंट्रल हाईलैंड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये भारत के बिल्कुल बीच में पाया जाता है। ठीक है, इसलिए इसको सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं। और दक्कन प्लेटू यानी कि दक्षिण का पठार भी कहते हैं। ठीक है, आपने बहुत सारे उसके बारे में सुना होगा, राजेंद्र चोल के बारे में पढ़ा होगा 7th क्लास में। ठीक है, वृद्धेश्वर का मंदिर बनाया था जिसने, वो भी क्या था, वो दक्षिण भारत का राजा था। द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू लेइंग टू नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर, और जो पेनिनसुलर प्लेटू है वो नर्मदा रिवर के उत्तरी दिशा में स्थित है, यानी कि नॉर्थ साइड में है। ठीक है, कवरिंग ए मेजर एरिया ऑफ मालवा प्लेटू। ठीक है, और ये क्या है, ये मालवा प्लेटू का एरिया कवर करता है। ठीक है, और ये क्या करता है, मालवा प्लेटू का एरिया कवर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका पेनिनसुलर है और मालवा का पठार कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, और उसको बोलते हैं मालवा का पठार। इसे नाम द सेंट्रल हाईलैंड, और ये क्या है, सेंट्रल हाईलैंड इसलिए है क्योंकि ये भारत के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे स्थित है। ठीक है, विंध्या रेंज इज़ बाउंडेड बाय द सतपुरा रेंज। ठीक है, और विंध्या रेंज कहाँ पर है, विंध्या रेंज यहाँ पर है, फिर इसी के यहाँ पर एक सतपुड़ा रेंज है, फिर इसके यहाँ पर हमारे राजस्थान में एक अरावली की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, इसको हम मैप से बहुत अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। ठीक है, एंड अरावली हिल्स और द नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, और उत्तर पश्चिम में क्या है, अरावली की पहाड़ियाँ हैं। द फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन ग्रेजुअली मर्ज विद द सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान। ठीक है, और इसके वेस्टर्न पार्ट्स में क्या है, रेतीला और चट्टानों से बना हुआ राजस्थान का मरुस्थल है, जिसको हम थार मरुस्थल भी कहते हैं। द फ्लो ऑफ रिवर्स ड्रेनिंग दिस रीजन्स। ठीक है, और इस पर क्या है कि रिवर्स का फ्लो भी बहता है कहीं ना कहीं, नेमली द चंबल, और इसके अंदर क्या है, चंबल नदी बहती है। द सिंध, द बेतवा एंड केन इज अ साउथ वेस्ट टू नॉर्थ। ठीक है, देखो ये हमारा उत्तर प्रदेश है, इसमें ऊपर से गंगा आ रही, फिर यहीं से हमारी यमुना आ गई, और फिर इधर दक्षिण की तरफ से मिलने वाली नदियाँ, चंबल, ये दूसरी वाली चंबल, बेतवा, केन, टॉन्स। ठीक है, और ये सारी नदी कहाँ मिल जाती हैं, यमुना में मिल जाती हैं, और ये यमुना की क्या है, ट्रिब्यूटरी हैं। ठीक है, गंगा की ट्रिब्यूटरी यमुना है और यमुना की ट्रिब्यूटरी है चंबल, बेतवा, केन। ठीक है, टस इंडिकेटेड द स्लोप। ठीक है, इंडिकेटेड द स्लोप, स्लोप का मतलब क्या है, ये ऊपर से ढलान पे से
नीचे की ओर बहने वाली नदियाँ। ठीक है, स्लो का मतलब है ढाल, जब हम किसी चीज़ को ऊपर से नीचे की ओर गिरा देते हैं। द सेंट्रल हाईलैंड आर द वाइडर, द वेस्ट नैरो is the east. The eastward extension of the plateau are locally known as बुंदेलखंड या बघेलखंड। ठीक है, और हम इस प्लेटू को लोकली किस नाम से जानते हैं? देखो, ये हमारा उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के यहीं पर ही बघेलखंड व बुंदेलखंड के पठार हमें दक्षिणी साइड में इसके इतने हिस्से में दोबारा बना रहा हूँ, 1 मिनट। ये देखो, ये हमारा उत्तर प्रदेश है, मान के चलिए ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के इस यानी कि हमारे उत्तर प्रदेश की साउथ साइड में बुंदेलखंड एंड बघेलखंड के प्लेटू मिलते हैं। ठीक है, और देखो इसमें प्लेटू कैसे हैं? ए वाटरफॉल ऑफ द किसका? छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, और पठारों से निकलते हुए क्या है ये जो पानी की आपको दिखाई दे रहा, ये वाटरफॉल क्या है? ये यहाँ से इसके अंदर से पानी निकल रहा यहाँ से। ठीक है, और इसको बोलते हैं केम्प्टी फॉल यानी कि झरने। ठीक है, ठीक है, और ये जो देखो ऊपर से टेबल की आकृति का क्या है? ये एक प्लेटू है जो एक टेबल की आकृति का बना हुआ है। आपने बाहुबली मूवी देखी होगी, बाहुबली में जिस समय लास्ट में उसका क्या नाम है, उसका बल्लाल देव का जब सर कट के गिरा है तो ऊपर से वो प्लेटू से नीचे मैदानी की भागों की तरफ आता है। ठीक है, ठीक है। द छोटा नागपुर प्लेटू मार्क्स फर्दर एस्टवर्ड्स एक्सटेंशन ड्रेन बाय द दामोदर रिवर। ठीक है, और जो छोटा नागपुर प्लेटू है वो दामोदर रिवर्स में जाके दामोदर रिवर वहाँ पे है। द दक्कन प्लेटू इज ए ट्राइंगल लैंडमास दैट इज लाई टू साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। ठीक है, और ये क्या है? ये नर्मदा नदी के साउथ साइड में है। द सतपुड़ा रेंज फ्लैंक इट्स बॉर्ड बेस टू नॉर्थ। ठीक है, वहील द महादेव। ठीक है, और यहाँ पर सतपुड़ा रेंज में क्या है? महादेव की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, फिर है कायोमीर हिल्स की पहाड़ियाँ हैं, और फिर मैकाल रेंज है यानी कि मैकाल की पहाड़ियाँ भी हैं। ठीक है, महादेव की पहाड़ियाँ हैं, कहीं की पहाड़ियाँ हैं? कैमूर की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, इसके अंदर। ठीक है, देखो ये सतपुड़ा हिल्स है और इसमें से अलग अलग रेंज निकल रही। ये कैमूर से हैं, ये महादेव की पहाड़ियाँ हैं, और ये मैकाल की पहाड़ियाँ हैं। इस तरह से इसमें से अलग अलग रेंज निकल रही है। और रेंज मैंने बताया था आपको, इस प्रकार से पर्वतों की श्रृंखलाओं को रेंज कहते हैं। ठीक है, लोकेट दीज हिल्स एंड रेंज इज़ द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। और इसमें आपको क्या मिलेगी? फिजिकल मैप में देखने को मिलेंगी। फिजिकल मैप नेचुरल, भारत के नेचुरल मैप को फिजिकल मैप भी कहा जाता है। पॉलिटिकल मैप में सिर्फ हमें स्थानों को दिखाया जाता है, और फिजिकल मैप में क्या होता है कि फिजिकल मैप में हम भारत के अंदर सारी नेचुरल चीज़ें देखते हैं, यानी कि जो प्रकृति के द्वारा बनाई हुई चीज़ें होती हैं। जैसे कि हमारे नेचर ने पहाड़ों को बना रखा, पर्वतों को बना रखा, तो इस तरह से हम इन चीज़ों को देखते हैं। द दक्कन प्लेटू इज अ हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप जेंटली ईस्टवर्ड। ठीक है, और जो दक्कन का प्लेटू है वो बहुत ज़्यादा जेंटली स्लोप है यानी कि ढलान पर है। द एक्सटेंशन ऑफ द प्लेटू इज आल्सो विजिबल टू नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, और ये हमें किस में? नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्वी दिशाओं में भी देखने को मिलते हैं। लोकली नाउन एज द मेघालय कार्बी अलोंग द प्लॉट एंड नॉर्थ कैचर हिल्स। ठीक है, और ये मेघालय में भी मिलते हैं। ठीक है, इट इज़ द सेपरेटेड बाय द फॉल्ट फॉर्म ऑफ द छोटा नागपुर प्लेटू। और हम इसे छोटा नागपुर प्लेटू के नाम से भी छोटा नागपुर प्लेटू में भी हमें ये देखने को मिलते हैं। छोटा नागपुर एक और चीज़ के लिए फेमस है। छोटे नागपुर में सबसे ज़्यादा खनिज तत्व पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे आयरन, कोयला। ठीक है, छोटा नागपुर को हम जर्मनी के रूर प्रदेश भी कहते हैं। जर्मनी के रूर प्रदेश के नाम पे एक भारत का रूर प्रदेश भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बिट्टू माइनस कोयला निकाला जाता है। ठीक है, थ्री प्रोमिनेंट हिल्स रेंज
फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट गारो खासी जयंतिया। गारो व खासी जयंतिया की यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। और ये पहाड़ियाँ यहाँ की, इन पहाड़ियों का नाम यहाँ की जनजातियों के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, यानी कि ट्राइब्स। आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति जंगलों में रहते हैं वे जंगलों में रहने के बाद सिर पर कुछ पत्तों के मुकुट पहनते हैं इस प्रकार के, ठीक है। और उनकी लैंग्वेज किसी की समझ में नहीं आती, वे ट्राइबल पीपल्स बोलते हैं, यानी कि हम उन्हें शेड्यूल ट्राइब्स बोलते हैं। द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स मार्क द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एज ऑफ दक्कन प्लेटू रेस्पेक्टिवली। और ये पूरी तरह से दक्कन प्लेटू में रहते हैं। वेस्टर्न घाट्स लाइल द पेरिल द वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है। अब देखो जो ये हमारा पेनिसुलर है, ठीक है, ये क्या है, इधरली साइड है जो, इसको बोलते हैं हम वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, ठीक है। और उसको बोलते हैं ईस्टर्न घाट, इधरली साइड को बोलते हैं ईस्टर्न घाट, ठीक है। देयर एवरेज 11 इज़ 900 टू 600 मीटर, और ये 900 से लेके 1600 मीटर तक होते हैं। अगेन 600 मीटर ऑफ जो वेस्टर्न घाट हैं वो बने होते हैं 900 से लेके 1600 मीटर तक, और जो हमारे ईस्टर्न घाट हैं यानी कि जो हमारे पूर्वी घाट हैं वो 600 से 600 मीटर तक बने हुए हैं, ठीक है, यानी कि ज़मीन से लेके 600 मीटर की ऊंचाई तक हैं, ठीक है। द ईस्टर्न घाट्स आर द ईस्टर्न घाट्स स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली टू नीलगिरीज इन द साउथ, ठीक है। ईस्टर्न घाट्स क्या हैं, हमारे नीलगिरी की पहाड़ियों, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हमारे ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट को दोनों को जोड़ती है, और ये महानदी की वैली में मिलती है। और वैली क्या होती है, जब नदियों के द्वारा दो पहाड़ियों को काट के जिस बीच में से जहाँ से बहती है इस हिस्से को वैली कहा जाता है, ठीक है। द ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूस एंड इरेगुलर्स एंड डिसेक्ट्स बाय रिवर ड्रेनिंग इनटू बे ऑफ द बंगाल। और यहीं से महानदी निकल के, देखो ये जो एरिया है हमारा भारत का, इधर एक मिनट, यहाँ से महानदी निकल के हमारी बे ऑफ बंगाल में गिरती है, ठीक है। द वेस्टर्न घाट causes द orographic rains by facing the rain bearing moist winds to rise along the western slope of घाट्स, ठीक है। और क्या है कि जितनी भी हमारी बारिश होती है, यानी कि जब क्या होती है, वर्षा होती है बादलों के द्वारा, जब यहाँ से अरब सागर से पानी को ले जाया जाता है तो सारी हवा यहीं पर टकरा जाती है, और यहाँ पे वर्षा 150 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। द वेस्टर्न घाट्स आर नाउन आर द डिफरेंट लोकल नेम, ठीक है। और जो वेस्टर्न घाट है हम उसको अलग अलग लोकल नेम से भी जानते हैं। द हाइट ऑफ वेस्टर्न घाट प्रोग्रेसिव इंक्रीज नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। और वेस्टर्न घाट की जो लंबाई है वो नॉर्थ टू साउथ तक है, ठीक है। ये है वेस्टर्न घाट, नॉर्थ टू साउथ तक, ठीक है। और जो हमारा पूर्वी घाट है यानी कि हमारा ईस्टर्न घाट है, ये क्या है, ये पूरी तरह से हमारा थोड़ा थोड़ा सा कट लगे हुए हैं इसके अंदर, ठीक है, ये पूरा नहीं है। और ये हमारा इधर से पूरा घाट बना हुआ है और इधर से छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है, ठीक है। द हायर पीक्स इंक्लूड अन्नामुडी द 2695 meters and Doda Belta is 2600
37 मीटर। और यहाँ पर दो हमें हाईएस्ट चोटियाँ मिलती हैं, एक तो अन्नामुडी की चोटियाँ मिलती हैं जो 2695 मीटर की हैं, और एक डोल्टा बेडा की चोटियाँ मिलती हैं जो 2637 मीटर की हैं। फिर आती है महेंद्रगिरी, और महेंद्रगिरी पर्वत की जो ऊंचाई है वो 1501 मीटर की है। और ये जो चोटी है ये हमारे कहाँ पे है, ये हमारे पश्चिमी घाट में है। ठीक है। श्रेवी हिल्स एंड द जादेवी हिल्स लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स लोकेटेड द फेमस हिल स्टेशन। फिर उदा उदागमना दलम, उदागमना दलम है ये पॉपुलरली नाउन एज द ऊटी एंड कोटाईकाल। ठीक है, आपने ऊटी का नाम सुना होगा। और ये ऊटी क्या है, ऊटी एक फेमस स्थान है जहाँ पर घूमने के लिए लोग जाते हैं। ठीक है। वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फीचर्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू इज़ द ब्लैक सोयल एरिया, और यहाँ पर हमारी ब्लैक सोयल एरिया है। ठीक है, और जिसको हम दक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, दक्कन ट्रैप के नाम से भी जानते हैं। दक्कन ट्रैप वो स्थान होता है जहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में सोयल मिलती है। ठीक है। दिस इज़ द वॉल्केनिक ओरिजिन्स। ठीक है, और ये क्या है, वॉल्केनिक ओरिजिन्स है। यानी कि जो दक्कन ट्रैप है वो किसका बना हुआ है, दक्कन ट्रैप जो बना हुआ है वो लावे की मिट्टी से, लावे के अंदर ठंडे होने से बना हुआ है, इसलिए वहाँ की मिट्टी हमारी काली होती है। द रॉक आर इंजीनियस। ठीक है, और वहाँ पर आग्नेय सेल पाए जाते हैं, यानी कि लावे के द्वारा लावा जब ठंडा हो जाता है उसके द्वारा आग्नेय सेलों का निर्माण होता है, उसे हम इंजीनियस रॉक भी कहते हैं। ठीक है, और क्या है, और इसीलिए जब वे आग्नेय सेल टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाते हैं तो वहाँ पर क्या है, वे ब्लैक सोयल में बदल जाते हैं। द अरावली हिल्स लाई ऑन द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू। ठीक है, और अरावली हिल्स कहीं में मिलती है, पश्चिमी भाग में मिलती है। नॉर्थ वेस्टर्न उत्तर पश्चिमी भाग में मिलती है, किसके, पेनिनसुलर प्लेटू के, प्रायद्वीपीय भारत के। ठीक है। दीज आर द हाई इरोडेड हिल्स आर द फाउंड इन द ब्रोकन हिल्स। ठीक है, और ये पूरी तरह से ऊंची हिल्स होती हैं। ठीक है, और ये दे एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली इन द साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। और ये गुजरात से लेके, यहाँ से हमारा क्या है, गुजरात से लेके दिल्ली के एरिए तक ये पहाड़ियाँ मिलती हैं। ठीक है, और इसके बारे में हम कल और नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। द व्हाट इज ए इंडियन डेजर्ट्स। ठीक है, और के बारे में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कोस्टल प्लेन्स क्या हैं। ठीक है बाबू, आपके चैप्टर बहुत थोड़े लेंथी से हैं और इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल से ज़्यादा पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, क्योंकि अगर हम चीज़ों को समझेंगे नहीं तो फिर हमारी समझ में कुछ नहीं आने का। और इसके लिए हमें थोड़ा सा डिटेलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें क्या करना कि हमें आपके कंसेप्ट इम्प्रूव कराने हैं, और जो हमारे कंसेप्ट इम्प्रूव हो जाएंगे तो हमारी रट्टाफिकेशन से ज़्यादा चीज़ें हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, आगे मैं आपको ये सब चीज़ें मैप से क्लियर कराऊंगा। ठीक है, फिर हम ये चीज़ें आगे मैप से क्लियर करेंगे आपकी, किस किस प्रकार से आप इन चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। ठीक है।